इसमें प्री होता है, मेंस होता है। तो प्री ऑब्जेक्टिव होगा और इसमें जनरल स्टडी आएंगे। जनरल स्टडी के 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 1.5 घंटे का पेपर होगा। लॉ के 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के, 1.5 घंटे का पेपर होगा। 200 मार्क्स का होगा प्री। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बताना था। जुडिशरी गोल्ड बाय टॉप रैंकर्स आप लोगों के लिए लेके आया आरजेएस 2024 इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए हैं। इसके फीचर्स बता देता हूँ मैं आपको। 2 ऑनलाइन 2 ऑफलाइन इंटरव्यू होंगे। एक्सपर्ट पैनल है, इसमें रिटायर्ड जजेस है, सीनियर एडवोकेट है। इंटरव्यू क्रैक शीट मिलेगी प्रिंटेड आपको, केस समरीज मिलेगी लास्ट 6 मंथ की, और लाइब्रेरी एक्सेस भी मिलेगा ऑफलाइन। ऑफलाइन इनके सेंटर है, मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली है, जयपुर है, जोधपुर है, भोपाल है, इंदौर है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डिटेल में सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखो 16 तारीख से आरजेएस के इंटरव्यू हो रहे हैं और ये इंटरव्यू हो जाएंगे। इसकी डेट एक्सटेंड नहीं होगी, पोस्टपोन नहीं होगा, तो टाइम आपके पास ज़्यादा है नहीं, तो आज ही जाके ज्वाइन करें जुडिशरी गोल्ड बाय टॉप रैंकर्स। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। एपीओ वैकेंसी देख रहे हो तो मैं आपको एक एपीओ वैकेंसी बताता हूँ, और हिंदी बेल्ट में ही है। और जो राजस्थान से है वो भी अप्लाई कर सकता है, बिहार से हो, झारखंड से हो, यूपी से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, दिल्ली से हो, हर कोई अप्लाई कर सकता है। और नॉर्थ वाले तो कर ही सकता है, साउथ वाले भी कर सकता है, बट हिंदी आनी चाहिए। तो साउथ वालों के साथ एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि उनको हिंदी भी आती है, उनकी खुद की लोकल लैंग्वेज भी आती है और इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी रहती है। अगर आप साउथ से हो तो आप हिंदी का इसमें पेपर होगा। तो मैं पूरी डिटेल में बात करूंगा, सिलेबस की बात करूंगा, और वैकेंसी संख्या भी काफ़ी अच्छी है। 150 करीब वैकेंसी आएंगी। और देखो थंबनेल से पता ही चल गया होगा वैकेंसी संख्या। इस चैनल से जुड़े रहोगे तो आपको पहले ही वैकेंसी की अपडेट मिल जाएगी, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे आपको टाइमली अपडेट मिल जाए, अपनी तैयारी कर सको। और वैकेंसी आती रहती है, ऑल ओवर इंडिया आती है, फ्रेशर की होती है, कभी एक्सपीरियंस वाली होती है। चैनल पे सारी वैकेंसी की अपडेट मिलती है, लॉ से रिलेटेड। अपकमिंग वैकेंसी हो, जैसे ये अपकमिंग वैकेंसी है, कब निकलेगा, इस महीने के अंत में या अगले महीने के स्टार्टिंग में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो पहले ही मैं आपको बता दें कि नोटिफिकेशन कब आएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसकी सिलेबस की। और सिलेबस देख लो, जिससे आप तैयारी करने में आपको आसानी रहेगी। बाकी डिटेल में बात आगे करेंगे। मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में एपीओ की वैकेंसी आएगी। 150 करीब वैकेंसी आएंगी, और अक्टूबर के एंड तक या अगले महीने ये वैकेंसी आ सकती है। अधियाचन मिल चुका है पब्लिक सर्विस कमीशन को, जो सुनने में आ रहा है, जितना मैंने पता करवाया, अधियाचन मिल चुका है। कभी भी वहाँ की गवर्नमेंट, मतलब वहाँ की पब्लिक सर्विस कमीशन ये वैकेंसी निकाल सकती है। और अधियाचन मिलना मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सारे काम हो गए हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जा चुका है मैटर। अब उनके ऊपर है कि कब ये कैलेंडर से, मतलब कैलेंडर वैकेंसी निकलवाते हैं, फॉर्म फिल करवाता है, और कब वैकेंसी कंडक्ट कराता है। तो अपन सिलेबस जान लेते हैं। इसका सिलेबस लॉ का बहुत कम ही सिलेबस है। तो देखो इसकी एज ही बता देता हूँ। इसमें 21 से 42 तक शायद दे सकते हैं। मिनिमम 21 है, मैक्सिमम शायद 42 है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, उसमें अपन डिस्कस कर लेंगे जब भी आएगा। सिलेबस ये लास्ट टाइम वाला बता रहा हूँ मैं आपको। लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी एपीओ की, शायद 2021 में 22 में आई थी उत्तराखंड में। तो उस टाइम क्या सिलेबस था वो मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा चेंज नए क्रिमिनल लॉ आईडी होंगे, और ज़्यादा चेंज होने की संभावना कम है। तो देखो सबसे पहले इसमें प्री होता है, मेंस होता है। तो प्री ऑब्जेक्टिव होगा और इसमें जनरल स्टडी आएंगे। जनरल स्टडी के 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 1.5 घंटे का पेपर होगा। लॉ के 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के, 1.5 घंटे का पेपर होगा। 200 मार्क्स का होगा प्री। मेंस होगा, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा इसमें कि जनरल स्टडी में क्या क्या पूछेंगे, इसमें डिटेल में दे रखा है। देखो मेंस में जनरल स्टडी का पेपर होगा 100 मार्क्स का, 3 घंटे का, 10 क्वेश्चन आएंगे। जनरल हिंदी का भी पेपर, हिंदी का ही पेपर होगा, मतलब मैं कह रहा था ना हिंदी का पेपर होगा। इसमें 100 मार्क्स का, 3 घंटे का, 14 क्वेश्चन आएंगे, और मिनिमम 35 मार्क्स आना जरूरी है। क्रिमिनल लॉ 1 का पेपर होगा, थर्ड पेपर क्रिमिनल लॉ का, उसमें 100 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे का, 10 क्वेश्चन आएंगे। और लॉ सेकंड का पेपर होगा, फोर्थ पेपर एविडेंस एक्ट का, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का होगा, 10 क्वेश्चन आएंगे। और 400 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू 50 मार्क्स का है, 450 मार्क्स का टोटल है इसमें। और अब देखो इसमें एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या क्या पूछेंगे।
प्री में बता रखा है जनरल नॉलेज में ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें जनरल साइंस आएगी, करंट इवेंट होगा, नेशनल इंटरनेशनल, इंडियन नेशनल मूवमेंट होगा, इंडियन पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमी होगी, आर्ट कल्चर ट्रेडिशनल ऑफ उत्तराखंड होगा, रेवेन्यू पॉलिसी सिस्टम होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन उत्तराखंड, फॉरेस्ट, क्रॉप्स, ट्राइब्स, माउंटेन, रिवर्स उत्तराखंड, इसके बारे में जीके के क्वेश्चन आएंगे और एक्सप्लेन कर रखा है। और लॉ में क्या आएंगे, लॉ का सिलेबस बहुत ही कम है, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, उत्तराखंड पुलिस एक्ट। इसमें संख्या भी दे रखी है कितने क्वेश्चन आएंगे, आईपीसी में से 35, एविडेंस एक्ट में 25, सीआरपीसी में 25, उत्तराखंड पुलिस एक्ट में 15 क्वेश्चन आएंगे। 100 मार्क्स का पेपर होंगे दोनों। और अब मेंस की बात कर लेते हैं। देखो मेंस का पहला पेपर 3 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का। जनरल साइंस आएगी, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज आएंगे, इन्वायरमेंट आएगा, करंट इवेंट आएगी, हिस्ट्री आएगी इंडिया की, इंडियन नेशनल मूवमेंट आएंगे, ज्योग्राफी आएगी और पोस्ट इंडिपेंडेंस का आएगा और कंप्यूटर के बारे में भी आएगा। हिंदी का दे रखा है इसमें 3 घंटे का 100 मार्क्स का होगा। आप देख सकते हो, मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, मतलब सब कुछ ही आ रहा है हिंदी में, अधिकतर चीज़ें। लॉ 1 पेपर होगा, क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर का विद पुलिस एक्ट, उसमें ये इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, उत्तराखंड पुलिस एक्ट आएगा। और लॉ 4th पेपर लॉ 2nd का होगा, एविडेंस एक्ट का, जो इसमें दे रखा है। तो सिलेबस आप देख सकते हो, मैंने आपको अपडेट कर दिया। 150 करीब वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी संख्या भी काफ़ी अच्छी है। ये मैटर काफ़ी टाइम से अटका हुआ है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है और बहुत टाइम से अटका हुआ था मैटर। तो अब गुड न्यूज़ यही है, आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी जल्दी। और देखो क्या है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस चेंज यही होगा कि नए क्रिमिनल लॉ ऐड हो जाएंगे और नए क्रिमिनल लॉ आपको तो पढ़ने ही पड़ेंगे। नई वाली आरजेएस वैकेंसी भी नए क्रिमिनल लॉ आएंगे और मैंने पता करने को बोला भी है, जैसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आरजेएस की। वैसे मैंने जितना पता कराया था मैंने और भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो गए हैं जब से आरजेएस मेंस का रिजल्ट आया है और वो उनको ऐसा लग रहा है कि अगले साल वैकेंसी नहीं आएगी, वापस 3 साल के लिए गया। देखो आरजेएस वैकेंसी मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ जब भी आरजेएस की बात आती है, आरजेएस वैकेंसी मतलब काफ़ी, जब से हाईकोर्ट ने पेपर कराना चालू किया था हर साल आ रही थी। लॉकडाउन लग गया था तो इसलिए ब्रेक हो गया, फिर रूल्स अमेंड करने थे इसलिए थोड़ी और डिले हो गई, क्योंकि आरजेएस के उसमें एक्स सर्विसमैन वालों को रिजर्वेशन दिया था, फिजिकल हैंडीकैप वालों को भी दिया था। और बट फिजिकल हैंडीकैप की अलग से कट ऑफ आई नहीं थी प्री में, एक्स सर्विसमैन की अलग से कट ऑफ आई थी। ये मैटर भी गया था, रेट लगी थी, सुप्रीम कोर्ट में भी गया, हाई कोर्ट में भी गया, बट कुछ दिखा नहीं ऐसा असर। और अगले साल आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन दबा दो, मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ आरजेएस के ऊपर भी। और देखो क्या है, कंडीशन ये है कि रूल्स वापस अमेंड करने पड़ेंगे और रूल्स अमेंड करने के लिए सिलेबस अमेंड होगा, मतलब क्योंकि नए क्रिमिनल लॉज ऐड करने पड़ेंगे। ये वाली आरजेएस वैकेंसी तो पुराने क्रिमिनल लॉ से हो गई, क्योंकि वैकेंसी पहले आ गई थी, ये इम्प्लीमेंट बाद में हुए। और आरपीएससी ने भी एपीओ का एग्ज़ाम ऐसे ही कराने का सोचा है, क्योंकि ये वैकेंसी एपीओ की भी पहले आ गई थी। पुराने लॉ से ही आरपीएससी एपीओ का एग्ज़ाम हो रहा है, मैंने पता करवाया जितना मुझे मिली है इन्फॉर्मेशन, और यही है। नए वाले सिलेबस ऐड करेंगे नहीं, क्योंकि अब समय बचा भी नहीं है, बच्चों को दिक्कत होगी और हर किसी को दिक्कत होगी जिन्होंने पढ़ लिया है। हालांकि हमने तो पढ़ाई चालू भी नहीं करी अभी एपीओ के लिए। तो सिलेबस ऐड मतलब जो नए क्रिमिनल लॉ है आरजेएस में ऐड करने पड़ेंगे नई वैकेंसी के लिए। उसके लिए हाईकोर्ट को आरपीएससी के रूल मतलब कंसेंट लेनी पड़ती है, लॉ डिपार्टमेंट से भी गवर्नर साहब के पास जाता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो वैकेंसी डिले हो जाए। अगर इसी साल ये सारी चीज़ें हो गई मैं अपडेट कर दूंगा, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको 100% अपडेट दूंगा। चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो। कई बच्चे बोलते हैं सर एक्सपीरियंस तो ऐड नहीं हो जाएगा आरजेएस में, जीके तो ऐड नहीं हो जाएगी, कंप्यूटर तो ऐड नहीं कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें पूछता है। तो अगर कोई भी न्यूज़ रहेगी मैं आपको अपडेट दे दूंगा, जैसे मैंने उत्तराखंड की दे दी। इंस्टाग्राम पे बहुत बच्चे पूछते हैं सर उत्तराखंड की कब आएगी एपीओ की वैकेंसी। जब तक मेरे पास न्यूज़ नहीं थी मैंने वीडियो नहीं बनाया, जैसे मुझे कुछ मिला इन्फॉर्मेशन तो मैंने वीडियो बना के बता दिया। सुनने में आ रहा है बहुत जल्दी वैकेंसी आएगी, आप तो पढ़ाई करें, और आजकल ज़्यादा समय देते भी नहीं है, और समय मिल जाता है तो बढ़िया बात है, आप तैयारी कर लोगे। पहले से अगर 1-1.5 महीने पहले से तैयारी चालू कर दो तो कोई बुरी बात नहीं है। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।